मोरखा 8 अगस्त बरोज़ इतवार शाम 7:30 बजे नांदेड़ के लिबर्टी फंक्शन हॉल में पसमानदा तबक़ात की हुसूलियाबी और इंसाफ जलसे आम अलहाज शब्बीर अहमद अंसारी साहब की सदारत में जलसा आम मुनक़द हुआ, जिसमें शब्बीर अहमद अंसारी साहब ने मुसलमानों के मसाइल और हुकूक़ के बारे में तफसीली मालूमात फ़राहम की और OBC की मरदमशुमारी होना चाहिए, इस तरह का हुकूमत हिंद से मुतालबा किया। जलसे में मेहमान खुसूसी मोहम्मद रिजवान कुरैशी, ज़िला सदर ऑल इंडिया मुस्लिम OBC ऑर्गेनाइजेशन नांदेड़, आज़म सेठ साहब, हसन अली साहब, अब्दुल माजिद साहब, अब्दुल गफूर कुरैशी, उस्मान सेठ साहब, अब्दुल खलील कुरैशी, मौलाना आसिफ नदवी, अब्दुल सत्तार साबिक़ा मेयर नांदेड़, शफ़ी अहमद कुरैशी साबिक़ा डिप्टी मेयर नांदेड़, शमीम अब्दुल्ला साबिक़ा डिप्टी मेयर नांदेड़, साबित चौ शहर सदर MIM नांदेड़ व दीगर लोगों की मौजूदगी में ऑल इंडिया मुस्लिम OBC ऑर्गेनाइजेशन नांदेड़ के सदर के लिए अब्दुल मोहित अब्दुल हक का आवर कारगुजार सदर, नवीद अहमद कुरैशी सर, मोहम्मद रफ़ीक बागवान नायब सदर, शेख याकूब को जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर सिद्दीक कुरैश जॉइंट सेक्रेटरी, सैयद यूनिस खाजिन, मोहम्मद इफ्तिखार एग्जीक्यूटिव मेंबर का शब्बीर अहमद अंसारी साहब के हाथों ऐलान किया गया। इसके लिए ना चाहते भी मजबूरन उनको 7 दिसंबर 1994 को वो जियार निकालना पड़ा। जियार क्या था? ये वही जियार था कि बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत, मराठी में हम लोग जियार से निकालने लगे। सेक्रेटरी जो थे सीने में उनको पत्थर रख के वो जियार निकालना पड़ा उनको, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलने वाला। यापुढे कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता जे या प्रवर्गातील जातवादी होते, जात नहीं, आपको जो सर्टिफिकेट मिला वो जात बोल के नहीं, वो वर्ग वो क्लास बोल के मिला, पेशा बोल के। बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत जो भी इस जुमरे में आता है, जो भी इस कैटेगरी में आता है, उसको सहूलतें मिलना चाहिए। और जब से हमारे दरवाजे रिजर्वेशन के जो हम मुस्लिम आरक्षण की बात लड़ रहे थे 1950 से, जिससे हिदायतुल्लाह की बात की बड़ी बड़ी बातें की, सब कुछ हुआ, नहीं मिला। मगर 7 दिसंबर 1994 के सब दिन था जब मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन और आरक्षण के दरवाजे खुल गए। 1995 से 1950 से 1994 तक के हालात देखिए और 1994 से 2021 तक हालात देखिए। कितने बच्चे डॉक्टर बने, कितने बच्चे इंजीनियर बने, कितने बच्चे नौकरियों में लगे, कितने सैकड़ों देश IAS लड़का के बना। एक भी नहीं मारा मुसलमानों का भी कॉन्स्टिट्यूशन डालना के तेरे समाज का है। IAS 22 साल की उम्र में डायरेक्ट कलेक्टर बना, अगर कभी भी नहीं बन सकता था। कई IAS जितने महाराष्ट्र में मेयर बने वो OBC के, चाहे वो कोल्हापुर का हो, चाहे वो सांगली दास महाराष्ट्र का पूरा राजकारण करते, 4 मुसलमान मेयर बनाए गए। आपका नांदेड़, शोलापुर, मालेगांव, औरंगाबाद, यहाँ था औरंगाबाद में शिवसेना और BJP की गवर्नमेंट थी, कॉर्पोरेशन थी। वहाँ कौन बनता है मेयर? एक रशीद मामू रिक्शा चलाने वाला, ये रिजर्वेशन मिला सकते। और यही काम जो हमने जमाने से सोच रहे थे करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मांग रहे थे। हमारे को पता था, हमें अल्लाह ने मुझे पूरा नेशन दी थी। अल्लाह ताला की तरफ की बात है ये कि अल्लाह ने मुझे बहुत बचपने के अंदर छोटे से मन में लड़कपन में पूरा नेशन दी थी। ये नहीं होगा कि ये लड़ाई लड़ो तो यहाँ मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल सकता है। और ये अल्लाह की देन है कि मैं वो लड़ाई में साबित हुआ और उसके बाद से सारे ये एक बेदारी मुहिम है। 70 साल से जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने OBC के साथ खिलवाड़ खेला है, उनको धोखा दिया है और अभी भी वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक पेरिकल डाटा देना है सिर्फ, और वो पेरिकल डाटा गवर्नमेंट दे सकती है, उनके पास पूरी ताकत है। और हमारा भी कहना ये है कि उन्होंने इमीडिएटली देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो OBC की 1931 से अभी तक मरदमशुमारी नहीं हुई, जात न्याय जनगणना नहीं हुई है, वो 2021 चल रहा है।
इसी साल वो होना चाहिए। अगरचे वो नहीं होगी तो हम तमाम हिंदू ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी, सब के सब लोग एक बड़ा एहतजाज, एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी पॉलिसी इख्तियार करके वो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में ये एक बेदारी मुहिम नांदेड़ में मैं उसी लिए आया हूँ। वही मैं ये बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी धोखा दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी। डेटा किसके भी पास नहीं, और डेटा हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये डेटा मिल भी जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। असल वाक़या ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जात न्याय जनगणना ओबीसी की मरदमशुमारी करना चाहिए वो उससे राह फरार इख्तियार कर रही है और अब ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में हुए बहुत बड़े हुए। एक मालेगांव के आमदार ने तो भिवंडी से लेकर के कम से कम 300 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च भी निकाला था, इसमें कोई शक नहीं है। मगर चूँकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, गैर दस्तूरी है, जो चीज़ हमको मिल नहीं सकती, अगर जो उसके लिए हम ताकत लगाएंगे तो नामुमकिन है। जिस तरीके से मराठा समाज कर रही है, लाखों के मोर्चे निकालने के बाद भी नहीं और अभी भी उनको मिलने वाला नहीं है। तो हमारा कहना यह है, हम मुस्लिम रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर हमारी ये ताकत, ये तवानाई अगर जो मुसलमानों के दूसरे बुनियादी मसाइलों की तरफ लगाए तो यकीनन मुसलमान बहुत आगे बढ़ सकता है। दोनों पार्टियां, जो भी जिम्मेदार पार्टियां आज यहाँ मौजूद हैं, दो ही पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और बीजेपी है। दोनों भी इस तरीके से ये ढकोसला दे रही है और उनको ये बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो बातें हो रही है कि 50 के आगे जा भी जाए तो उनको इस निकष पर नहीं मिल सकता सामाजिक। ये एक दस्तूर का दिया हुआ हक़ है। आर्थिक जो होता है निकष वो 50 के आगे जा सकता है, जैसा तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में है। यहाँ अभी 10% सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। हमारा कहना है कि मुसलमानों ने भी लेना, मराठों ने भी लेना, ब्राह्मणों ने लेना, सब ने लेना। 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है वो क्यों नहीं लेते हैं, वो लेना चाहिए। इंशाल्लाह अभी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 20 सालों से नांदेड़ में काम कर रही है। अभी आज शहर में एक नए जोश, नए जज्बे के साथ नई कमेटी का इंतखाब हुआ। इसके लिए अभी हम यहाँ पे पसमानदा तबक़ात के लिए काम करने का हमारा अज़ायम है। अभी जैसा कि अभी कौमी सतह पर ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की एक मुहिम शुरू हुई जिसके अंदर ओबीसी समाज की जनगणना होना चाहिए, तो वो भी एक हमारी अभी नांदेड़ में इंशाल्लाह नए मुंतखबा अहदेदारान के ज़रिए डिमांड हम कलेक्टर के ज़रिए रियासती मरकज़ी हुकूमत से करेंगे। और नांदेड़ में ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के कौमी सदर की सदारत में पूरे रियासत भर में अभी बेदारी और एहतजाजी जलसे जारी है। उसी की एक कड़ी के तौर पर आज नांदेड़ में 8 अगस्त को लिबर्टी फंक्शन हॉल में कौमी सदर की सदारत में हमारे शहर के तमाम पसमानदा बिरादरियों के सदूर की मौजूदगी में और मुंतखबा अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में एक जलसा हुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। हम ये बिरादरी के सदूरों के ज़रिए और अवामी मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए आम अवाम को बेदार करने की एक उनको तरगीब देना और उनकी मौजूदगी में जलसे का कामयाब इनेकाद करना और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब जलसा रहा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।